नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 के सार संग्रह, एमसीक्यूज, एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। दोस्तों, इसके अलावा हमारा इससे पहले का जो वीडियो था नवंबर 2020 के एमसीक्यूज का वीडियो, वो भी आपने देख लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो हम घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के नवंबर 2020 के संस्करण का सार संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जब भी हमारा कोई अगला वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला पार्ट हमारा होगा, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखते हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 2020 का आयोजन हाल ही में हुआ है। तो इसका हाल ही में आयोजन भारत और जापान की नौसेना के बीच में हुआ था। नौसेना प्रमुख हैं भारत के एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 एक देश है वनुआटू, इसका नाम है, जिसको हाल ही में वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है इस देश ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? इस सूचकांक में भारत का स्थान 89वां रहा है, जबकि पहला स्थान आपको पहले बता दिया था कि पहले स्थान पर रहा है वनुआटू देश। नेक्स्ट पॉइंट है, 12 दिसंबर 2020 को पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर आयोजित होने वाला ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन कौन करेगा? आंसर इसका है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस और ब्रिटेन दोनों संयुक्त रूप से ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन करेंगे, जो कि 5वीं वर्षगांठ होगी पेरिस जलवायु समझौते की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नेवी के साथ मिलकर पैसेज एक्सरसाइज यानी पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ में पासेक्स नौसेना की जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया था। जो पासेक्स एक्सरसाइज है यह एक नियमित रूप से मित्र देशों के नौसैनिक जो होते हैं नौसेनाओं की टुकड़ियों के साथ भारतीय नौसेना द्वारा एक दूसरे के बंदरगाहों पर या समुद्र में किया जाने वाला अभ्यास होता है। इससे पूर्व भारत ने अमेरिका की नौसेना के साथ अभ्यास किया था और अब ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ में किया है हाल ही में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संस्मरण के पहले खंड अ प्रोमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है? तो आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना एक संस्मरण जारी किया है अ प्रोमिस्ड लैंड नाम से। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? आंसर इसका है रूस के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है उनकी 10वीं बैठक की अध्यक्षता की गई थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, जिन्होंने इस बैठक में जो ऑनलाइन वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया था इसमें भारत की ओर से हिस्सा लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय 2+2 एक अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया है? अंतर स्तरीय आंसर यहाँ पर अमेरिका। भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय एक 2+2 अंतर स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? G20 के शिक्षा मंत्रियों की आंसर यहाँ पर है सऊदी अरब, और भारत के प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग का सदस्य कितने वर्ष के लिए बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग का आंसर यहाँ पर है 4 वर्ष के लिए बनाया गया है, जो कि 2021 से लेकर 2025 तक के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी सितंबर 2020 में जारी एक रेटिंग में, जिसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो आंसर यहाँ पर है ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आंसर है यहाँ पर 8 सितंबर 2020 को हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि इसका पहला संस्करण था। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं।
जिसमें पहला पॉइंट आता है, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? राफेल लड़ाकू विमान को, आंसर यहाँ पे है शिवांगी सिंह, जो कि भारत के महिला पायलट हैं, जो कि राफेल उड़ाने वाली पहली पायलट बनी है। 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को वायु स्टेशन अंबाला, जो कि हरियाणा में स्थित है, वहां पर इनको शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने मोक्ष कलश योजना को मंजूरी प्रदान की है? मोक्ष कलश योजना, आंसर है राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में मोक्ष कलश योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक के लिए मनाया गया है? स्वच्छता पखवाड़ा, आंसर यहां पर है 16 से लेकर 30 सितंबर 2020 को भारतीय रेलवे के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 सदस्य होते हैं और उनको जो है बैंकों से ऋण प्रदान किया जाएगा बिना ब्याज के। अगला पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, आंसर यहाँ पर 1 से लेकर 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था। वर्ष 1982 से 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन, आंसर इसका है एम वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में वर्चुअली आयोजित IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? IBSA यानी कि एक संगठन है जिसमें भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका तीनों देश शामिल होते हैं और इनके विदेश मंत्रियों की जो बैठक अध्यक्षता की गई थी, इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में सितंबर 2020 में आयोजित G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो G20 के देशों की जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था, इसमें भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा हिस्सा लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पलवल से सोहना मानेसर सोनीपत तक एक रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर यहाँ पर हरियाणा राज्य में स्थित है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दरभंगा में एक नए एम्स को मंजूरी प्रदान की है। यह दरभंगा जो स्थान है यह किस राज्य में स्थित है? आंसर यहाँ पर बिहार राज्य में स्थित है दरभंगा, जहां पर हाल ही में एम्स की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस मंदिर को गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी उनको प्रदान की गई है? FCRA रजिस्ट्रेशन, तो आंसर यहाँ पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर को हाल ही में FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके अनुसार क्या होगा, अब इसके बाद यह स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान यानी कि राशि जो है वो हासिल कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है? आंसर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? 96.2% जो है वो है, तो आंसर इसका है वो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है 96.2। नेक्स्ट पॉइंट था, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे अधिक है केरल की 96.2% और सबसे कम है 66.4% जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, हाल ही में केंद्र ने भारतीय चिकित्सा परिषद को समाप्त कर उसके स्थान पर कौन से आयोग के गठन की अधिसूचना 25 सितंबर को जारी की है? भारतीय चिकित्सा परिषद, तो आंसर इसका है अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नाम से यह जाना जाएगा, जो कि पहले भारतीय चिकित्सा परिषद था, इसे अब समाप्त कर दिया गया है।
अगला पॉइंट है यहाँ पर, लोकसभा द्वारा 22 सितंबर 2020 को पारित जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर यहाँ पर है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी भाषाओं को हाल ही में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यानी कि देश का जो पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क होगा वो किस राज्य में स्थापित होगा? आंसर यहाँ पर है केरल राज्य में स्थापित होगा और केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनकल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? कोसी रेल महासेतु। आंसर बिहार राज्य में स्थापित किया गया है कोसी रेल महासेतु, जो कि राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में विश्व की शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? डेयरी कंपनियों में आंसर है अमूल कंपनी को हाल ही में विश्व की 20 शीर्ष डेयरी कंपनियों में शामिल किया गया है। नवंबर 2020 के सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट आता है आर्थिक परिदृश्य। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई इस मानव पूंजी सूचकांक में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं भारत का 116वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में जारी पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो बड़े राज्य हैं उसमें पंजाब है सबसे पहले स्थान पर, और हाल ही में जारी पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर है मिजोरम, बड़े राज्यों में पंजाब, और तीसरा इसमें पॉइंट आता है जो कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर कौन है? केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो कि हाल ही में जारी किया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर है स्विट्जरलैंड देश पहले स्थान पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक जिसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं, पहले स्थान पर जहां पर स्विट्जरलैंड है, वहीं भारत का स्थान है 48वां स्थान भारत ने इसमें प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? आंसर यहां पर है सिंगापुर पहले स्थान पर है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में, जो कि आईएमडी के द्वारा जारी की गई है। और इसी सूचकांक में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो हैदराबाद पहले स्थान पर है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, भारत का इसमें 105वां स्थान है और यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण भी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर जहां हांगकांग है और भारत का स्थान इसमें रहा था 105वां। नेक्स्ट पॉइंट उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा सितंबर 2020 में जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में आंसर है गुजरात राज्य को इस रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे इसमें आता है पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम देखते हैं इस पार्ट में, जिसमें पहला आता है हाल ही में किस अभिनेता को यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस अभिनेता का क्या नाम है? आंसर है यहाँ पर सोनू सूद, जिन्हें हाल ही में स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है और प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड की तरफ से इनको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20 घोषित हुए हैं। इसमें पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? आंसर है गुरप्रीत सिंह संधू, जो कि गोलकीपर हैं भारत के,
उनको हाल ही में फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वहीं महिला कैटेगरी के अंदर भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो पुरस्कार घोषित हुए हैं उसमें महिला कैटेगरी में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है संजू यादव को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नवंबर 2020 में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 51वां संस्करण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आंसर इसका है यहाँ पर ये जनवरी 2020 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 51वां संस्करण स्थगित कर दिया गया है, जो कि पहले 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित होना था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? आंसर इसमें है नरेंद्र मोदी, प्रोफेसर रविंद्र खुराना और रविंद्र गुप्ता और आयुष्मान खुराना जो कि एक्टर हैं। इन तीनों को ही टाइम मैगजीन ने 2020 की जो 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में इन भारतीयों को शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किसे यूएनईपी की क्षेत्रीय एम्बेसडर किसे चुना गया है? यूएनईपी की क्षेत्रीय एम्बेसडर, आंसर यहाँ पर है खुशी चिंदालिया, इनका नाम है। 17 वर्षीय बालिका है फ्रॉम सूरत। यहाँ देख सकते हैं 17 ईयर्स ओल्ड सूरत गर्ल यूएनईपी ग्रीन एम्बेसडर इन इंडिया। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस भारतीय को आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आईजी नोबेल पुरस्कार 2020, आंसर इसका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वो दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आईजी नोबेल पुरस्कार 2020। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस भारतीय को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020, आंसर है विकास खन्ना, जो कि एक जाने माने सैफ हैं विकास खन्ना। उन्हें हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, आंसर सर डेविड एटनबरो, ये इनका फोटो आप देख सकते हैं, जिन्हें हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें खेल परिदृश्य, यानी कि खेल जगत से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में इटालियन ओपन 2020 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं, नोवाक जोकोविच, जिन्होंने जीता है इटालियन ओपन 2020 का खिताब। वहीं महिला वर्ग में सिमोना हालेप ने जीता है इटालियन ओपन 2020 का खिताब। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? मेंस कैटेगरी में जीता है डोमिनिक थिएम, और महिला कैटेगरी में यूएस ओपन जीता है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की महिला खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी का क्या नाम है? आईपीएल में शामिल होने वाले, आंसर है अली खान, जो कि अमेरिकी खिलाड़ी हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के द्वारा इनको चुना गया है, जो कि अमेरिका के पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट फेड कप 2020 का नाम परिवर्तित करने के बाद अब क्या रखा गया है? आंसर है फेड कप को अब बिली जीन किंग कप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा अपॉइंटमेंट से संबंधित, यानी नियुक्तियों से संबंधित जितने भी सार संग्रह के बिंदु बनते हैं उन सभी को देखते हैं हम इस पार्ट में। पहला पॉइंट है, हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक प्रभार किसे दिया गया है? एनएसजी, आंसर है एसएस देसवाल, और जो कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, इनको हाल ही में एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है पीडी वाघेला। भारतीय दूरसंचार नियामक की स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है? आंसर है हरिवंश नारायण सिंह, जिन्हें हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। सभापति हैं एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में शिंजो आबे, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, इस्तीफा देने के बाद अब जापान का प्रधानमंत्री कौन बना है? आंसर यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं, योशिहिदे सुगा इनका नाम है, जो कि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक, फोटो इनका देख सकते हैं, राजेश खुलर इनका नाम है।
अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के डेविड मालपास और मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? सत्यपाल मलिक, आंसर है मेघालय के राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ के नए महानिदेशक, आंसर है राकेश अस्थाना, जो हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। इससे पूर्व आईटीबीपी के प्रमुख एसएस देसवाल बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आंसर है परेश रावल, जो कि महान एक एक्टर हैं और उनको हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के सीईओ वीके यादव को हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में एक पेमेंट ऐप पेटीएम को ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? पेटीएम ने, आंसर है सचिन तेंदुलकर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर को पेटीएम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर क्वेश्चन, विविध भाग जो भी बन सकते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? अंत्योदय दिवस 25 सितंबर 2020 को मनाया गया हाल ही में, जो कि इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 सितंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, आंसर है इसने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया था। सीपीसीबी देश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रहा है। सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 23 सितंबर 2020 को यह मनाया गया है। थीम इसकी रखी गई है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एक पुस्तक आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन किसने लिखी है? आंसर यहाँ फोटो देख सकते हैं इस बुक का, नाम है इनका अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है 16 सितंबर 2020 को। अगला पॉइंट है, हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत आधुनिक राइफल का निर्माण किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा? आंसर है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि लखनऊ में स्थित है। वहां आपको मेक इन इंडिया पहल के अनुसार वहां पर राइफल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने 5 स्टार गांव योजना को लॉन्च किया है? 5 स्टार गांव योजना को लॉन्च किया है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख डाक योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में संयुक्त अभ्यास इंद्र नेवी 2020 किया है? तो आंसर इसका है भारत ने हाल ही में रूस के साथ इंद्र नेवी 2020 का आयोजन किया है। बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन 4 से लेकर 5 सितंबर 2020 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर अगर नए हो तो। पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर सारे पीडीएफ आपको एक ही जगह पर उपलब्ध मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।